हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राहुल इंजीनियर। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं या फिर कभी बनाते थे? आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी ड्रीम 11 या फिर और भी बहुत सारे ऐसे फैंटेसी ऐप हैं जिन पे आपने कभी टीम बनाई थी। और इसको करने के पीछे हमारे मन में एक रीज़न है, और एकमात्र रीज़न है कि कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये उम्मीद, ये आशा दबी होती है कि आज नहीं तो कल हम पक्का 1 करोड़ जीत जाएंगे। लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी को भी जानते हैं जो 1 करोड़ जीता हो? 1 करोड़ तो छोड़ो, कोई 10 लाख 20 लाख जीता हो। आप बहुत दूर दूर तक खोजेंगे अपने रिश्तेदारी, अपने जानने वालों के जानने वालों, कहीं पे भी, तो शायद ही कोई ऐसा मिले आपको जो आपको बताए कि हाँ मैं किसी को जानता हूँ जो 1 करोड़ जीता है। लेकिन जब आप अपने आसपास देखेंगे, किसी से भी आप पूछेंगे कि क्या आप ड्रीम 11 पे टीम लगाते हैं या फिर किसी ऐसे को जानते हैं जो लगाता है, तो एक सिंगल पर्सन आपको हज़ारों का नाम गिना सकता है, लाखों को बता सकता है कि मैं जितने को जानता हूँ सब लगाते हैं। इससे क्या समझ में आता है कि लगाने वाले तो लाखों करोड़ों आपको मिल जाएंगे, पर जीतने वाला तो कोई आपको मिल ही नहीं रहा। या फिर कहीं कोई किसी के सुने का सुना बहुत दूर का मिल भी जाए, तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? आपके विनिंग के परसेंटेज क्या बनते हैं? शायद 1% से भी कम और 0 से ज़रा सा ऊपर, इतना सही बस आपका चांस है। तो वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि ड्रीम 11 के पीछे की क्या रियलिटी। ड्रीम 11 को सेंटर में रख के बताते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बट उसी से समझते हैं कि आखिर रियलिटी क्या है, ऐसे कितने लोग हैं जो जीतते हैं या फिर आपके जीतने की उम्मीद क्या है। वीडियो में अगर हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं कि ड्रीम 11 की शुरुआत कब हुई थी। 2008 में जब हर्ष जैन नाम का एक लड़का यूएस से रिटर्न आता है, तो यूएस में उसने देखा होता है कि बहुत सारे ऐसे फैंटेसी ऐप चल रहे होते हैं वहाँ पे, तो सोचता है क्यों ना हम अपने देश में भी ऐसा ही कुछ करें। उसके फादर एक बिजनेसमैन होते हैं जिसका नाम होता है आनंद जैन। तो 2008 के आसपास उसने शुरू करी ड्रीम 11 की। शुरुआत में इसके यूजर बहुत कम थे, करीब करीब 2 साल लगे इसको 1 मिलियन यूजर हिट करने में। और आज के टाइम पे, करंट टाइम पर अगर बात करें तो इसमें 50 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। आप ये नंबर्स देख सकते हैं। सोचिए, हमारे देश की जनसंख्या अगर 130 करोड़ है तो सिर्फ अकेले ऐप पे 50% आबादी है। 50 करोड़ आबादी अकेले सिर्फ एक ऐप पे, और ऐसे 10वां ऐप है, 20वां ऐप है। तो ये हमें लुभाने के लिए क्या करते हैं, कितने चांसेस हैं इस पर जीतने का, उसकी बात करते हैं। हम सब सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमें मन में ऐसा लगता है कि शायद ये टीम बनाएं, ये कॉम्बिनेशन बनाएं, ये ऐसा करें तो हम हिट कर जाएंगे, जीत जाएंगे। ये ऐसे एज ग्रुप को टारगेट करते हैं जो बिल्कुल यंग जनरेशन है। लाइक आप यकीन मानिए 15 साल तक के बच्चे इसमें लगाते हैं, और आप खोजेंगे तो आप 60 साल के बूढ़े तक को भी पा सकते हैं जो ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हैं आजकल। बट ये क्या करते हैं कि इनका जो मेन टारगेट है कि 18 से 30 के बीच में ही हिट किया जाए यूजर्स को, क्योंकि एक ऐसा टाइम है या तो कोई शुरू में पैसा कमाना स्टार्ट किया होता है, या फिर पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा छटपटाहट होती है उस समय कि पैसे कमाए। हमारे मन में उस समय बहुत ज़्यादा उछाल होती है पैसे कमाने की। आप उस टाइम पे किसी ऐसे पर्सन को देखेंगे जो अभी 18-20 साल का होगा, पैसा नहीं कमा रहा होगा, और किसी ऐसे को देखेंगे जो 20,000 महीने का कमा रहा होगा, और उसके सामने वो बोलेगा कि मैं 20,000 कमा रहा हूँ, तो सोचेगा क्या बकवास करा, 20,000 रुपये से क्या होता है, जबकि वो कमा नहीं रहा है। जो नहीं कमा रहा होता है उसके सपने कमाने वाले से ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करते, बल्कि जो नहीं कमा रहे। इसीलिए इन्होंने जो ऐप में एंट्री बैरियर रखा बहुत छोटा सा रखा है, यानी आप 25 रुपये के अमाउंट से भी एंट्री कर सकते हैं, 49 रुपये, 35 रुपये, ऐसे छोटे छोटे अमाउंट है कि 50 रुपये लगा के 1 करोड़ वाले ग्रुप में आप एंट्री मार सकते हैं। और बाकी इनको लुभाने के लिए बहुत सारे इसमें प्राइजेज़ हैं, लाइक हेड टू हेड है, बहुत सारे कि 35 लगाओ 70 पाओ, तमाम चीज़ें उसको हिट करने के लिए, यूजर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और इस टाइम पे इन्हें लगता है कि कोई इतना मेहनत करने के बाद 20,000 कमा रहा महीने का, तो मैं अपनी टीम बनाता हूँ। चलो एक बार में नहीं जीतता हूँ, 2 बार में नहीं जीतता हूँ, लगातार बनाता रहूँगा, 2 महीने, 4 महीने, साल भर में कहीं ना कहीं एक बार तो ऐसा आएगा जब मैं उस 1 करोड़ वाले को हिट कर दूँगा, 1 करोड़ कमा लूँगा। लेकिन साल नहीं, अब 10 साल लगातार लगाते रहिए, आपके चांस बहुत कम है, लगभग 0 के बराबर हैं कि आप उस पर जीत पाए। उसके क्या रीज़न है, 0 के चांसेस क्यों हैं, बताते हैं आपको। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐड आते हैं कि इसने जीत लिया 1 करोड़, उसने जीत लिया 1 करोड़, या तमाम चीज़ें, लेकिन खोजने से आपको एक सिंगल पर्सन नहीं मिलता है जिसको आप जान पाएँ। बहुत दूर दूर तक आप खोजते फिरे और आपको मिल पाए कोई ऐसा बंदा जो 1 करोड़ जीता हो।
कोई नहीं मिला आपको। वो क्या करते हैं, आपको लुभाने के लिए आपने 35 लगाया, आपको एट द लास्ट जाते जाते आपको 35 के बदले या तो 35 दे जाते हैं या 40, 45, 50 रुपये दे जाते हैं। आपको लगता है चलो कम से कम हारे तो नहीं, हमारा रिटर्न में पैसा आ गया। आप ऐसे ही करते जाते, आपको इतना लत लग जाती है कि आप एक नहीं एक साथ 10, 15 टीम बनाने लगते हैं, क्योंकि इसमें लिमिट है कि 20 टीम बना सकते हैं। मैंने भी एक बार लगाया था, मैंने ये नहीं कहता हूँ मैं नहीं था, मैंने भी लगाया था शुरू में, पर मैंने 2-3 मैच ही लगाए, पर मेरे को सब सारा खेल उसके पीछे का समझ में आ गया। मुझे लगा कि सब फेक है, बकवास है, तो मैंने उसी से जल्दी से अनइंस्टॉल करके उसे एग्जिट मार लिया। बट क्या होता है कि जब आप उसमें लगाते जाते हैं, आपकी लत इतनी बढ़ती जाती है, फिर आपको लगता है कि अगर इतने ही बुरा है, ये इतनी बेकार है, तो सरकार इसको बैन क्यों नहीं कर देती। तो बताया जाए कि 2017 में पंजाब और हरियाणा से कुछ PIL कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसने वो गया था, PIL किया था, जिसमें ये हुआ कि ये गैम्बलिंग ऐप है, इनको बैन किया जाए। बट कंपनी वालों ने क्या चाल चला कि कोर्ट के सामने ये तहरीर रखी कि गैम्बलिंग कैसे हो सकता है, इसमें तो जहाँ एक गेम ऑफ स्किल है, इन्होंने गेम ऑफ स्किल बता दिया कि आप इसमें अपना दिमाग लगाते हो, और जहाँ दिमाग लगाते हो जुआ नहीं रह जाता। उन्होंने शेयर मार्केट का एग्जांपल दिया कि इस तरह तो शेयर मार्केट भी एक जुआ है, उसको भी बंद कर देना चाहिए। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि शेयर मार्केट में क्या होता है कि उसमें दिमाग लगाया जाता है, कि आप उसमें एनालिसिस करते हो, देखते हो कौन सी कंपनी के भाव बढ़ सकते हैं, उसके क्या रीजन है बढ़ने के, क्या क्या किया जा सकता है, तमाम चीज़ें आप बहुत सोच समझ के उसमें बहुत रिसर्च करके लगाते हैं। तो इन्होंने अपना भी बताया कि हम भी इसमें यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, हम भी देखते हैं कि कौन सी टीम अच्छी है, किसके पास कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं, कौन सा बैट्समैन अच्छा है, कौन सा फील्डर अच्छा है, कौन से वेन्यू पे मैच हो रहा है, कहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम को बेनिफिट होगी, कहाँ पे पहले फील्डिंग करने वाली टीम को बेनिफिट होगी। ऐसा तमाम इन्होंने रीजन दिया, और एट द लास्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसला देना पड़ा कि ये गैम्बलिंग नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया चलो ठीक है खिलाओ, बट एक उसके साथ इन्होंने दे दिया कि आप एक काम करो, एक चेतावनी दे दो। जैसा हमारे देश में बहुत ही अच्छा नियम है कि सरकार खुद सिगरेट बेचेगी, सरकार खुद शराब बेचेगी, बट उसके साथ एक छोटी सी चेतावनी दे देगी कि ये हेल्थ के लिए क्या नाम है, बेकार है, हानिकारक है। ऐसे ही ड्रीम 11 पे भी आपने देखा होगा कि जब एड्स आते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी चेतावनी आती है कि ये क्या नाम है, इसकी आपको लत लग सकती है, और इसे आप अपने खुद की जिम्मेदारी पे खेलें, इससे आपको आर्थिक लत लग सकता है, आर्थिक नुकसान के भी चांसेस है, जो भी जैसा है ऐसा ही कुछ है कि मतलब आपको लत भी लग सकती है और आपके पैसे का नुकसान भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी बात रहेगी और कंपनी की भी बात रहेगी। बट अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कम्प्लीटली बैन है, लाइक आंध्रा में बैन है, उसके बाद मेघालय में बैन है, और शायद हाँ और एक दो स्टेट्स हैं उधर साउथ के, वहाँ पे बैन है ऐप। इसके बावजूद लोग इतना कुछ देखते हैं, फिर भी आंखें नहीं खुलती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐप जो बना रहा है, कंपनी का ऐप है, उनके हाथ में सारा कुछ है, वो जब चाहे खेल को उलट पुलट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब विनिंग जोन होता है, शुरू में क्या होता है कि आप खुद विनिंग जोन में होते हैं, आपको लगता है कि आज तो मैं जीता, आज मैं जीत के ही रहूँगा, ऐसा लगता है, अपने आप को लगता है अंदर से कि आज तो मैं जीतने ही वाला हूँ। बट जैसे जैसे मैच करीब आता जाता है, आपका पता ही नहीं लगता कि आप कहाँ चले गए, और जिनका कभी नाम ही नहीं था, उसमें टॉप 20, 100 तक नाम नहीं होता, वो खिलाड़ी ऊपर आ जाते हैं। उसको करने के लिए क्या होता है कि कोई भी ऐप जब बनती है, मैं काम करता हूँ, मैं भी ऐप बनाता हूँ, मैं भी वेबसाइट बनाता हूँ, उसमें क्या होता है हमेशा बैकएंड में कुछ ना कुछ आदमी अपना डेवलपर जब चाहे उसमें अपना कुछ बैक होल रख सकता है कि वो जब चाहे एक बटन दबा के, एक फार्मूला लगा के कुछ भी चेंज कर सकता है। सेम वही चीज़ होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि शुरू में आपको विनिंग जोन में दिखाते हैं, और जैसे ही लास्ट का टाइम आता है, कुछ जब ओवर शेष रहते हैं, लाइक एक ओवर शेष है या कुछ बाल शेष होती है, उस टाइम पे एक ऐसी तरीका लगाते हैं जिनमें आपको पता नहीं लगता है, और उनके कुछ सेलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं वो आ जाते हैं ऊपर। तो ये पूरा खेल चलता है इसके पीछे। और अभी इसके पास इतना पैसा है, ड्रीम 11 के पास इतना पैसा है कि आप सोचो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, और उसको स्पॉन्सर कर रहा है ड्रीम 11। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जिसके पास पैसा होती है उसकी सरकार होती है। ये ड्रीम 11 इंडियन क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहा है, और बड़े से बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आके इसका एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। सौरव गांगुली कर रहे हैं, MS धोनी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। मान लो एक ऐप का नहीं कर रहे हैं, उनके अलग ऐप हैं, अलग अलग ऐप हैं, बट सबका यही फॉर्मूला है, चाहे वो फैंटेसी 11 हो, माई सर्किल 11 है, और MPL स्पोर्ट है, पता नहीं कौन से बहुत सारे, जिन पर सारे खिलाड़ी लगे पड़े हैं। और क्या इनका टैग लाइन क्या होती है कि पहला इनाम, दूसरा इनाम 1 करोड़ का है, तो सोचो पहला इनाम कितना बड़ा होगा। ऐसी तमाम चीज़ें। और हमें लगता है कि
आज ना तो कल हम जीते। बहुत सारे लोगों को आप मिलेंगे जो आपसे यही शिकायत करेंगे, बस इस खिलाड़ी को मैंने मिस कर दिया, अगर इसकी जगह मैं इसको ले लेता ना तो आज तो मैं पक्का जीता था, बस यहीं चूक हो गई। और हर बार का उनका दलील होता है, सबके साथ ऐसा होता है। सब एक ऐसा सर्किल बनाया गया, ऐसा उसको डिज़ाइन किया गया कि आप उस हुक में, उस लूप में फंस के रह जाएं, आप बाहर निकलने की सोचे ही नहीं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा उससे नुकसान होता दिख नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि 49 रुपये जा रहा, 35 रुपये जा रहा, 100 रुपये जा रहा, 200 रुपये जा रहा, क्या बिगड़ जाता। कहीं ना कहीं एक दिन मैंने वो 1 करोड़ वाला हिट कर दिया तो पता नहीं क्या हुआ, मेरा सारा कुछ वापस हो जाएगा, मेरे पास करोड़ों रुपये हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। उसके साथ साथ जब आप उसमें लगाते हैं, आपका दिमाग उसमें स्टक हो गया रह जाता है। आप हमेशा उस फ़ोन पे स्क्रॉल करते रहते हो, एक एक बाल का अपडेट रखते हो आप कि क्या हुआ। आपको उस समय किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं होता। चाहे आप स्टूडेंट हो, ना पढ़ने का ख्याल होता है, आप काम करने वाले हो ना आपको काम का ख्याल होता है, किसी भी चीज़ का नहीं। बाल टू बाल आपको उसको स्क्रॉल करना पड़ता है कि देखूँ क्या हो गया, कौन जीत रहा, मैं कौन से पोजीशन पर हूँ, तमाम चीज़ें। ये सारी चीज़ें उस तरह डिज़ाइन की गई कि आपको एक लूप में रखा जाता है, जिससे आप बाहर निकलने की सोच ही नहीं पाते हैं। अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो आप खुद दिमाग लगाइए कि क्या होता है कि इनका जो दावा है कि मान लो कि एक मैच हो रहा है, कोई जीतेगा ना, एक मैच में कोई ना कोई जीतेगा, वो 1 करोड़ तो पाया ही पाएगा। और पूरे साल के 1 साल का अगर एक एवरेज निकालें, IPL में मैचेज होते हैं एक साथ 50-60 मैचेज होते हैं, और भी वर्ल्ड के बहुत सारे मैच होते हैं, वर्ल्ड में बहुत सारी लीग्स होती हैं क्रिकेट की। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, कबड्डी होती है, बहुत सारे खेल हैं। सारे खेल को अगर मिला दें तो डेली कम से कम 30 से 40 खेल हो रहे हैं। एक सिंगल ऐप की अभी बात कर रहा हूँ कि डेली 30 से 40 मैच हो रहे हैं। मान के चलो अगर एक एवरेज 30 मैच, मान लो एक एवरेज अगर 30 मैच एक दिन में हो रहा है, मतलब कि एक दिन में हमारे देश में कम से कम 30 लोग करोड़पति बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिसमें पता नहीं कितने लोग मिलाएं और सारा कैलकुलेशन कर तो एक साल में ही हमारे देश में पता नहीं कितने लाखों लोग तो करोड़पति बन जा रहे हैं ऐप्स के थ्रू। अगर ये सच होता तो उन लाखों लोगों में कोई तो आपके आसपास मिलता, पूरे ज़िले में कम से कम 2-4 लोग तो आपको मिल जाते आपके, जिन्होंने जीता होता, जिनसे आप जाके मिल सकते, जिनको आप देख सकते हैं हाँ ये ओरिजिनल में, ये रियल में जीता है। बट ऐसा कुछ होता नहीं। ये सब हम आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, और कंपनियाँ अपने आप में पैसा इकट्ठा करती हैं आपसे, हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन चीज़ों में हो तो प्लीज़ बाहर निकलिए। एक और प्रूफ देता हूँ आपको कि बहुत सारे ऐप्स हैं जिन पे आप देखा होगा, वेबसाइट्स हैं जिन पे आप विजिट करते हैं तो आपसे पूछता है, एक कैप्चा का फॉर्म भरा जाता है जिस पे ये चेक किया जाता है कि आप ह्यूमन है कि रोबोट हैं। बट इस ऐप में नहीं है, यानी जिस ऐप में वो रोबोट वाले कैप्चा नहीं लगे होते, मतलब उसमें कोड अपना काम कर सकते हैं, रोबोट्स उसमें काम कर सकते हैं, उसमें मशीन, उसमें सॉफ्टवेयर अपना काम कर सकती है। इसमें वो कैप्चा नहीं है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंसन हैं जिन्हें इंस्टॉल करके एक सिंगल बटन में बहुत सारी टीम बनाई जा सकती है। आप कितना बना लोगे टीम? 2, 4, 10, 8, 10, 20 बना लोगे। उनमें एक सिंगल ऐप से बहुत सारी टीम्स बनाई जा सकती हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि सपोज़ कितने 15 खिलाड़ी की क्रिकेट की टीम होती है, जो 15 सदस्यीय टीम होती है, उनमें कोई ना कोई सिर्फ 11 ही खेलता है। आप कितना भी क्रिकेट में अनइंटरेस्टेड हैं, कोई भी है जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है क्रिकेट की, वो भी क्या करेगा कि जब भी बनाएगा किसी को कैप्टन, तो जो 11 प्लेयर हैं उनमें से ही किसी एक को बनाएगा, है ना। लेकिन जब आप वो ऐप उठा के देखेंगे उसमें परसेंटेज दिखाता है कि कौन सा खिलाड़ी कितने % कैप्टन बनाए गए हैं। तो जब आप वो देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 10 मैचेस खेले ही नहीं हैं। अगर 11 मैच की कोई, 12 मैच की कोई अगर लीग चल रही है तो उसमें वो खिलाड़ी पिछले 10 मैचेस से खेला ही नहीं है। आप उसे अपने टीम में लेंगे? चलो एक बार के लिए अगर आप ले भी लेते हैं तो क्या आप उसको कैप्टन बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे ऐसे खिलाड़ी जो पिछले 10-10 मैचेस नहीं खेले, वो भी 1-1% उनका परसेंटेज दिखा रहा है कि 1% लोगों ने उन्हें अपना कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन बनाया। तो ये पूरी धांधली है, जिससे आपको समझ में आता है कि पूरी तरह से इसमें धांधली होती है। उसके अलावा अगर आप चांसेस की बात करें तो आप देखेंगे कि इतनी सारी टीम्स हैं। एक टीम में 11 प्लेयर हैं, दूसरी टीम में 11 प्लेयर, टोटल 22 प्लेयर हैं। अगर 22 प्लेयर से एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, उसके साथ साथ ये भी कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि कितने कैप्टन हो सकते हैं, कितने वाइस कैप्टन हो सकते हैं, आपका दिमाग चकरा जाएगा। उसमें पता नहीं कितने करोड़ टीम बन जाए। यानी आपका कई हज़ार करोड़ में एक चांस बनता है अगर लॉजिकली बात किया जाए तो जीतने का। इसके बावजूद लोग उसमें दिन रात लगे पड़े, दिन रात उसमें अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, अपना मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप उसमें खेलते हैं और आपको अभी भी उम्मीद लगती है कि आप जीत सकते हैं, तो आप पूरी तरह से बकवास एक छलावे में हैं। उसका कोई चांस नहीं आपको। अगर एक बार के लिए अगर आप जीत भी गए तो
पता नहीं आपको सपने में होगा या नहीं होगा, बट आप उससे अपना करियर, अपना भविष्य, अपना घर की बहुत सारी चीज़ों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आप देखो, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी का सपना होता है पैसे कमाए, अपने सपनों को पूरा करे। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप उस पर अपनी स्किल्स पे काम करो, कोई नई स्किल सीखो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, कोई तैयारी करो, कोई जॉब की देखो, कोई बिज़नेस करो, जो आपको समझ में आता है। बट कोई भी अगर आप सोच रहे हैं कोई आसानी से दौलत आपके पास आ जाए, रातों रात सोए सोए आपको एक ब्लैंक चेक मिल जाए, इस पर आप अपने मर्जी का अमाउंट लिख के साइन कर ले, तो ऐसा होता नहीं। सब फिल्मों में होता है, कहानियों में होता है। तो अगर आप इन चीज़ों में हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनसे बाहर निकले, तुरंत अपने ऐप को अनइंस्टॉल मार दें। डजन मैटर कि आपको उसमें 100 रुपये पड़े, 200 पड़े, 1000 पड़े। मैं अपनी बात करूँ, मेरे में अकाउंट में 1200 रुपये पड़े थे ड्रीम इलेवन को, मैंने उसको अनइंस्टॉल मारा। अब उसको अनइंस्टॉल मारिए, उन 100-200 के पीछे मत पड़िए। ऑलरेडी आपने बहुत सारा उसमें बर्बाद कर रखा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आए थे जिनमें पता नहीं कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उन्होंने लोन ले लेके उसमें लगा रखे थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो क्रेडिट कार्ड से निकाल के उसमें लगा रखे थे ड्रीम इलेवन पे। अब आप सोचो, आपने 4 लाख लगा दिया क्रेडिट कार्ड से, अगले 2 साल में 4 का 40 होने वाला, आप कहाँ से भरोगे? आपके पास और कौन सा चारा बचता है? बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी न्यूज़ आई थी, सुसाइड कर लिया था। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से बचें। आपको कुछ पैसे कमाना तो अपनी स्किल्स पे काम करें, नौकरी, बिजनेस, जो आपको समझ में आए करें, बट इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।